मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का उतपुरा गांव, जहां पर आज से 3 साल पहले इस गांव की ऐसी कंडीशन थी जहां पर वो पानी की कमी की वजह से अपनी खेती और गांव छोड़कर शहरों की ओर बढ़ रहे थे, वहां पर दूसरा काम देख रहे थे। हालात खराब थे, यहाँ की कंडीशन मतलब आय में बहुत कमी थी। किसान लोग बेचारे मजदूरी के लिए इधर उधर सोचते थे कि हम कहाँ पे जाएं, मजदूरी करें, हमारी सिंचाई नहीं है तो। क्योंकि दोस्तों आज से 3 साल पहले इस गांव की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि लोग नदियों के अंदर कुएं खोद रहे थे और उन कुएं के अंदर भी पानी नहीं आ रहा था। हमारे यहाँ शिवना माता, शिवना नदी जो बोलते हैं ना, उस नदी के अंदर लोगों ने कुएं खोद दिए थे। अच्छा। जल स्तर इतना नीचे चला गया था तो उन कुओं में पानी नहीं आ रहा था। और हालत इतनी खराब थी कि 3 फसल तो छोड़ो, लोग 2 फसल भी सही से नहीं ले पा रहे थे। पानी की बहुत दिक्कत थी, समस्या थी, पानी नहीं मिल पाता था, गेहूँ सूख जाते थे। एक्चुअली उस समय केवल चने बोते थे, हम गेहूँ बोते नहीं थे, क्यों पानी मिलता नहीं था बाद में। और यहाँ की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि ना तो लोग गाय भैंस रख पा रहे थे, ना ही कोई दूसरा व्यापार शुरू कर पा रहे थे। गाय भैंस पहले से छोड़ देते थे, रखते नहीं थे। पर आज 3 साल बाद इस गांव की कंडीशन पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि लोग यहाँ पे सिर्फ 2 फसल नहीं 4-4 फसल ले रहे हैं। 4 फसल हो रही पूरे साल भर में। पहले गर्मियों के अंदर यहाँ पे पानी नहीं था, पर आज ये गर्मियों के अंदर भी फसलें और सब्जियां लगा रहे हैं। सब गर्मी में खेती करते हैं, गर्मी में गेहूँ काटने के बाद लोग तिल लगा देते हैं, खरबूजे लगा देते हैं। और जहाँ पहले इस गांव में पानी नहीं था तो लोग गाय भैंस नहीं रख पा रहे थे, वहीं आज इसी गांव के अंदर 3-3 दूध की डेयरियां हैं और हर घर में आपको गाय भैंस देखने को मिल जाएगी। और आज के दिन इस गांव में दूध का रेट 50 से 60 रुपए लीटर मिल रहा है, जिससे इस गांव की महिलाओं और किसानों की आय बढ़ रही है। तो चलो इस गांव की अनोखी कहानी आपको बताते हैं और कैसे आप इस यात्रा से जुड़कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। चलो इस वीडियो में जानते हैं। आज हमारे साथ में मौजूद है सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बढ़िया। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम पंकज गौरिया है। मैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ, कृषि विशेषज्ञ। जनपद पंचायत मंदसौर अंतर्गत यह परियोजना क्रमांक 1 स्वीकृत है, जो कि 6777 हेक्टेयर में स्वीकृत है। इसके अंतर्गत 6 पंचायत एवं 11 गांव सम्मिलित है। तो मुझे आप ये बताइए, जो मैंने इस वीडियो के शुरू होने पर बोला था जी कि 3 साल पहले इस गांव की कंडीशन कैसी थी और आज ये गांव किस स्तर पर पहुंच चुका है, क्या वो सही है? जी जी बिल्कुल 100% सही है सर। यहाँ पर 3 साल पहले ये स्थिति थी कि करीब 400-450 फीट गहराई पे वाटर लेवल था यहाँ का जी, जो कि बड़ी बुरी स्थिति में था। और अभी उस परियोजना के बाद, वाटरशेड स्वीकृति के बाद, हम लोगों ने इसमें करीब यहाँ पर 4 हेक्टेयर में कंटूर ट्रेंचेस का निर्माण किया है जी, 7 चेक डैम का निर्माण किया है और करीब 14 परकोलेशन तालाब का निर्माण किया गया है जी, जिसके कारण यहाँ का वाटर लेवल ऊपर आया है और उसके कारण अब करीब 270 से 280 फीट पर आपको पर्याप्त पानी मिल रहा है यहाँ पर जी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, जी। वाटरशेड यात्रा है क्या? वाटरशेड यात्रा का मुख्य रूप से उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि हर गांव को, हर घर पानी हो। उसके संबंध में क्या, घर का गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में हो जी। इसके संबंध में ये पूरा जल संरक्षण अभियान है, जिसका उद्घाटन माननीय शिवराज सिंह जी ने वर्चुअली रूप से राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअली किया है। 18 फरवरी को मध्य प्रदेश से इसका अभियान शुरू हुआ है, लाइसेंस से चालू किया गया जी जी। इसका मुख्य रूप से अधिक से अधिक जल संग्रहण संरचना बनाए अपन, जैसे कंटूर ट्रेंचेस है, तालाब है, परकोलेशन तालाब है, डाइक निर्माण है, टॉप डैम है, जिसके माध्यम से आप जगह जगह पानी को रोके, एक तरीके से बर्तन का काम करते हैं। क्योंकि अगर वर्षा का पानी ऐसा है कि अपने हाथ में नहीं है सर जी, बिल्कुल। पानी गिरा, बूंद बूंद नालियों में आया, नाली से बड़ी नाली में गया, नाली से नदी में गया, नदी से मिलता और समुद्र में निकल जाएगा। हमारे पास कुछ भी नहीं है रोकने का जी। तो ये एक तरीके से वाटरशेड के रूप में ये एक छोटे छोटे बर्तन है, स्टॉप डैम, चेक डैम, कंटूर ट्रेंचेस, ये सारे बर्तन है। इन बर्तन में हम पानी को सहेजते हैं ताकि आने वाले समय के लिए अपन पानी को रोक सकें। आपको मालूम है पूरा 2% पानी पूरी धरती पर सिर्फ रोकने के लिए मात्र, बिल्कुल। और आने वाला विश्व युद्ध जो संभावित है, जो पानी के ऊपर ही होना है, तो उसको दृष्टिगत देखते हुए प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है उसको हम धरातल पर उसको ये कर रहे हैं। बिल्कुल। किसान इस यात्रा से कैसे जुड़ रहे हैं? किसान बहुत खुश है सर, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जो काम किया है। आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया संरचना गिनाई है, इसमें सभी किसान, यहाँ पे महिलाएं बहुत एक्टिव है। 4 हेक्टेयर कंटूर ट्रेंचेस खुद ने निर्माण किया है, बिल्कुल सर। और पर्यावरण प्रेमी भी है। हमने आपकी जस्ट बाजू में आप देख रहे हैं मियावाकी प्लांटेशन किया हुआ है, करीब 3200-3300 पौधे इसमें लगे हुए हैं जी। और आपको यहाँ पे 59 एक हम यहाँ पे कृषक सुविधा केंद्र निर्माण किया है, जो कोलवा पंचायत में है। 300 किसानों को उसका लक्ष्य जोड़ने का है, जो इस पंचायत से हमने 59 किसान हमारे जुड़े हुए हैं यहाँ से जी जी। तो वाटरशेड यात्रा जो इस गांव में हो रही है जी, यहाँ पे 3 साल पहले गांव की कंडीशन इस तरीके से थी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई दूसरी फसल हो ही नहीं रही थी। सब्जी अलग हटा दो, अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे सब्जियां हो रही थी,
तो वो हो पॉसिबल ही नहीं थी यहाँ पे होना, पर वो अब शुरू हो चुकी है। इससे यहाँ पे किसानों की आय बढ़ रही है। दूसरा, यहाँ पर मैंने किसानों से बातचीत जब की तब मुझे एक काफ़ी खास बात पता चली कि यहाँ पे कोई भी पहले गाय भैंस नहीं रख रहे थे, गांव में एक भी दूध डेयरी नहीं थी, पर आज इसी गांव के अंदर 3 साल बाद 3 डेयरी हो चुकी है। आय बन रही है रोज की, 50 रुपए लीटर 60 रुपए लीटर दूध जाता है हमारे यहाँ। अच्छा, घरों घर दूध फार्म है, 2-3 डेयरी है हमारे गाँव में। पशु भी रख रहे, उसमें दूध का काम भी कर रही महिला और किसान लोग, तो उसमें वो उनकी बढ़ोतरी हो रही है। किसान जिनके पास ज्यादा खेती नहीं है, जो सही से किसानी कर नहीं पा रहे थे या जहां से उन्हें अच्छी आय नहीं आ रही थी, अब वही किसान अपने घर पर कुछ गाय भैंस रख के दूध 50-60 रुपए लीटर यहां से दे रहे हैं और अपनी आय बढ़ा रहे हैं और अपने गांव को विकसित कर रहे हैं। वोटर शेड यात्रा जुड़ने के बाद में क्या सिर्फ किसानों को फायदे हुए हैं या फिर पूरे गांव को फायदा हुआ है? नहीं, फायदा तो पूरे गांव का ही हो गया कि जो किसान प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं उनको जी। तो फायदा है ही सर। जी। और बाकी ये जल संरचनाओं के माध्यम से इनडायरेक्टली भी बहुत से फायदे होते ही हैं। जी। वाटर लेवल बढ़ने के बाद आप जो किसान जो 2 फसल ले पाते थे, तीसरी फसल की ओर जा रहे हैं। अन्य फसलों की ओर उनका रुझान हो रहा है। पानी की अगर उपलब्धता हमने बढ़ाई है तो उसके कारण वो सब्जी उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। जी। उससे उनको अतिरिक्त इनकम मिल रही है। जी जी और जैसे पशुपालन यहाँ पे शुरू हुआ है जी 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 जी, जो कि 3 साल पहले पॉसिबल नहीं था, वो पानी बढ़ने के बाद ही यहाँ पे पशुपालन भी शुरू हो चुका है, जिससे पूरा गांव विकसित हो रहा है और तरक्की की ओर जा रहा है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, किसान इस यात्रा में आपके साथ में कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे इस कार्य में आपके भागीदार बन सकते हैं? इसका तो सबसे बढ़िया यही है कि किसान अधिक से अधिक संख्या में जल संरक्षण का इसमें सबसे अधिक महत्व उसी का है। तो अपने निजी खेत तालाब का निर्माण कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को प्रमोट करेंगे हम, उसमें जो पौधा रोपण करके उसमें अतिरिक्त आय लाभ लेंगे उसका। अन्य फसलों के परिवर्तन के लिए जो पानी की अब समस्या हमने दूर करी है लगभग काफी हद तक, अन्य तरीके से उनको लाभान्वित करके हमको उसको जोड़ेंगे। सरकार के किसानों को इस योजना के थ्रू क्या क्या सहयोग मिल रहे हैं? किसानों को सर इसमें पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है सर। योजना से डायरेक्टली बेनिफिट हो रहे हैं किसान सीधे। उनके अगर किसान के खेत के पास अगर नाला है तो हम वहाँ पे अगर साइट सिलेक्शन अगर प्रॉपर है, सही है, तो हम वहाँ पे चेक डैम निर्माण कर सकते हैं। जी। अगर किसान इंटरेस्ट है उसके खेत में, उसको खेत तालाब की महत्व को समझाते हुए खेत तालाब निर्माण करते हैं। मिट्टी भी उसके अंदर रुकेगी, साथ में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और अतिरिक्त फसल की ओर जा पाएगा। जी। ये इसके साथ ही हम इसमें हमारे इसमें एक हेड है कृषि इसका प्रोडक्शन मद करके, उसके अंदर हम किसान को डायरेक्ट सब्जी उत्पादन है उसके अंदर बेनिफिट देते हैं, ताकि उनकी जो मुख्य फसल के साथ साथ वो अतिरिक्त फसल ले पाए, अतिरिक्त आमदनी के लिए। उसके लिए ये सीधा प्रावधान है इसमें। क्योंकि यहाँ पे तो पहले गर्मियों के दिनों में कोई भी सब्जी नहीं हो पा रही थी। जी जी बिल्कुल, पर वो अब पॉसिबल है। बिल्कुल सर, इस यात्रा के दौरान में बिल्कुल। वाटरशेड का मेन मतलब ही है कि उसको पर्टिकुलर एक चीज से नहीं जोड़ना है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि उसको सारी समन्वय सारी चीजें इंटीग्रेटेड करना है। वो कृषि से भी जुड़े, दूध पोल्ट्री से जुड़े, दूध डेयरी का काम करे, साथ ही अपने अपने जल संरक्षण की गतिविधियों को आगे बढ़ा, तो ताकि उनकी इनकम डबल हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान की इनकम डबल हो। इसके लिए हम एक एफपीओ का निर्माण भी करने जा रहे हैं, जिसका सेंटर आपको बताया कोल्वा में जैसे निर्माण किया है। उसको 300 किसानों को हम एक मंच पर लाकर उसको बाकायदा उनकी आय डबल कैसे हो उस पर काम कर रहे हैं। जो गांव के अंदर जो छोटे दुकानदार हैं उनके बारे में मैंने सुना है कि उन्हें भी सहयोग मिल रहा है। उत्पादन गतिविधि के अतिरिक्त हमने एक लाइवलीहुड मद हमारा उसके अंतर्गत भी हमने लोगों को किया है। उनमें 40,000 रुपए जैसे सीड मनी हमने उसको प्रोवाइड करी है उनको। जी जी जी। तो इसमें कितने पार्टीशन है? मतलब आपने कहे थे कि इसमें 3 मुख्य आते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, इसमें एक तो एनआरएम गतिविधि होती है जिसमें 47% हमारा मद रहता है, जिसमें हम जल संरक्षण के कार्य करते हैं। और अन्य गतिविधि होती है प्रोडक्शन मद करके, उत्पादन प्रणाली के मद में। उसमें हम कृषि से संबंधित जो कार्य हैं, किसान को जो बेनिफिट देने के डायरेक्ट उस मद में काम होते हैं। और तीसरा हमारा आजीविका उन्नयन मद है, उसमें हम तीसरे का जो जिसमें समूह महिलाएं को जोड़ना है, कोई गतिविधि करना चाहे समूह मिलके तो वो काम कर सकते हैं। उस प्रकार की गतिविधि तीसरे मद में। जी। आप तो यहाँ पे अधिकारी हैं, किसी किसान ने आपको उसकी कोई रियल स्टोरी बताई है, अगर आप शेयर करना चाहें उसकी कोई स्टोरी जो कि 3 साल पहले कुछ ऐसी थी और आज कुछ ऐसी? बिल्कुल सर, हमारे गांव उत्पुदा के लालचंद जी पाटीदार जी किसान है, जगदीश जी पाटीदार सॉरी जी, उनकी वस्तु स्थिति बताई उन्होंने कि सर जो हमने कंटू ट्रेंच, एक्चुअली उनका खेत जो है वो पहाड़ी के नीचे ही है जी। तो पहाड़ी पर हमने 4 हेक्टेयर में कंटू ट्रेंचेस किए। तो उनसे भी कुछ दिन पहले ही मतलब सडनली हमको 6 महीने समथिंग हुए शायद। तो हमने उनसे बात करी कि ये इनका कोई बेनिफिट, क्योंकि यहाँ लोकल भाषा में बोलते हैं गड्ढे कर दे, क्या इनका कोई मतलब है कि नहीं है। हमने ऐसे एक फ्रेंकली तरीके से उनसे बात करी ऐसे कि ये बना रहे कि ये जो संरचना है ये क्या है, आपको वाकई में इसका यूज है या नहीं, कि ऐसे ही है कि नहीं सर ये बहुत शानदार चीज है। मैं पहले जब ये नहीं थी तो मेरे कुएं में तो गर्मी में पानी नहीं रहता था। बिल्कुल। और ये बनने के बाद मेरा गर्मी में हालत है कि पानी नहीं टूटता है। अरे वाह, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। चाहे तो आप उसका डायरेक्ट बेनिफिट अभी देख सकते हैं। मतलब
डायरेक्ट किसानों को लाभ मिला है जी। और आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन किसानों ने इस यात्रा का लाभ लिया है वो काफी खुश हैं। गांव समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है। अब जो किसान इस यात्रा का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं या जो इन चीजों में थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन की गैप हुई या कई तरीके से हमारे एंड से कुछ दिक्कत हुई, तो क्या आप किसानों को बताना चाहेंगे कि इस यात्रा से जुड़ने के बाद में वो कैसे अपनी खेती, अपना गांव और अपना देश सुधार सकते हैं? यात्रा के माध्यम से ये बताना चाहूंगा किसानों को, इस यात्रा का मेन उद्देश्य जो है वो किसान के खेत का पानी खेत में रहे जी। मिट्टी का कटाव ना हो, क्योंकि आपको पता है कि 2 फीट जो मिट्टी है खेत की जी। वही उपजाऊ भूमि है। और वो भूमि बरसात के कारण क्या होता है कि अगर आपके मेड़ बंधान नहीं है तो वो आपके बारिश में वो मिट्टी कटाव होते हुए आपके मिट्टी आप देखेंगे कि जो तालाब है उसमें चली जाती है, तालाब से बहती हुई बाहर निकल जाती है, तो फिर उपजाऊ भूमि नहीं होती है। इसके कारण आपका प्रोडक्शन जो आपका उत्पादन होता है वो गिरता है कहीं ना कहीं। तो उपजाऊ मिट्टी को बचाने के लिए आपको खेत की मेड़बंधान है, आसपास आपके गेबियन स्ट्रक्चर है, लूज बोल्डर चेक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से भी आप बहुत बड़ा काम आउटपुट दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको आज उसका रिजल्ट मिले, 1 साल 2 साल उसका आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। सिर्फ देर इस बात की है कि आप कब जुड़ रहे हैं। जी जी जी, बस वो उस दिन जिस दिन आप इनसे जुड़े उस दिन से आपकी शुरुआत हो जाएगी। और पानी, जल है तो जीवन है, हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं। वैसे ही जल है तो खेती है, जल है तो गांव है, जल है तो देश है। उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं। अब मुझे आप ये बताइए सर, ये यात्रा किन किन इलाकों के लिए बनी हुई है? ये सर हमारा परियोजना क्षेत्र में 6 पंचायतें हैं एवं 11 गांव है इसमें जुड़े। जैसा अभी यात्रा का आयोजन जैसे ग्राम पंचायत ऊतपुरा है, यहाँ से रवाना हो गई है अपनी यात्रा ग्राम पंचायत ऊतपुरा, यहाँ से रवाना होकर ग्राम पंचायत कोलवा की ओर जाएगी जहाँ हमारा CSC सेंटर है। वहाँ से होते हुए उसका गाँव निर्धारी होते हुए पालिया मारू जाएगी। पालिया मारू से ये पिपलिया कराड़िया ग्राम पंचायत से जग्गा खेड़ी होते हुए रिटर्न हुए वापस कोलवा होते हुए वापस ऊतपुरा की ओर आ जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि ये उन इलाके में अभी ज्यादा काम कर रही है जहां पे पानी की सबसे ज्यादा कमी है। जी, स्वीकृत एरिया चूंकि 6777 हेक्टेयर है तो हमको परियोजना क्षेत्र में ही कार्य करना है। बिल्कुल। तो इस 6 पंचायतों के 11 गांव इसमें जुड़े हुए हैं, तो यात्रा का हमारा भ्रमण पूरा इन 11 गांव के अंतर्गत रहेगा पूरा जी। और लोगों का इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना जल और मिट्टी के प्रति। जी बिल्कुल। ना केवल जल, मिट्टी के बारे में भी जागरूक करना। और मिट्टी के बारे में कब जागरूक होंगे? जब जल उनके पास सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और पानी जब तक सही नहीं है तब तक ना खेती सही होगी। अगर आप पशुपालन करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको काफी सारी दिक्कतें आएगी। सब्जी अगर करना चाह रहे हैं उसमें दिक्कत आएगी। और कह सकते हैं कि पीने के लिए भी तो पानी चाहिए। जब तक अगर आपके यहाँ पे जैसा ये इलाका है, यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो अभी आपने कितने पौधे यहाँ पीछे लगवाए हैं? ये आपके पीछे जस्ट मियावाकी प्लांटेशन किया हमने, 3300 पौधे इसमें लगे हुए हैं जी। और आप देखिए हरा भरा प्लांटेशन आपको पूरा दिख रहा होगा। मतलब इस क्षेत्र में ये यहाँ पे ही ऐसा हुआ है? ये सरपंच प्रतिनिधि ये खुद दिन रात मेहनत करते हैं, साथ करते हैं, बिल्कुल उसके पूरी निगरानी करते हैं। ये आप देखिए स्थिति पूरी। दोस्तों, अब हम उस साइड बढ़ रहे हैं जहाँ पे इन्होंने प्लांटेशन किए हैं। कितने पौधे आपने लगवाए हैं यहाँ पे? सर ये 3300 पौधे के लगभग लगाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपका परिचय बताइए पहले तो। सर मैं सुरेश चंद्र, मेरा नाम सुरेश चंद्र हीरवार है जी। मैं ग्राम पंचायत ऊतपुरा का सरपंच प्रतिनिधि हूँ। जी 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 बिल्कुल। तो मुझे आप ये बताइए, ये प्लांटेशन यहाँ पे कब हुआ था? सर ये प्लांटेशन अभी मतलब 4 या 5 महीने पहले हुआ था। जी। तो आप जब इस वाटरशेड यात्रा से जुड़े थे उसके पहले ये कर पाना पॉसिबल था या नहीं था? अनपॉसिबल था सर। नहीं था? नहीं था। क्यों? मतलब ऐसा क्यों? वही सर दिक्कत थी कि पानी की दिक्कत के कारण। पानी की दिक्कत के कारण। आप कितने बीघा की खेती करते हैं? सर लगभग 4-5 बीघा के लगभग। 4-5 बीघा की खेती आप करते हैं। क्या क्या फसल आप लगाते हैं? गेहूँ है, लहसुन है, प्याज है। जी। और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती थी आपको खेती? पानी की है सर। पानी की आती थी। पानी की। ये यहाँ पे पानी की दिक्कत सभी किसानों को आ रही है। हाँ सर। जी। अब कैसी है कंडीशन? अब तो ठीक है सर। अब क्या गर्मी के अंदर भी आप कर पा रहे हैं ना सर? कर पा रहे हैं? बिल्कुल सर। जी। तो पहले कितनी फसल आप लगा पा रहे थे? पहले तो बहुत कम लगा रहे सर, गर्मी में तो कुछ होता था नहीं। जी जी। मैंने ऐसा सुना है कि पहले यहाँ गेहूं में भी दिक्कत आ जाती है। हाँ सर बिल्कुल आ रही थी। तो मतलब लहसुन प्याज तो काफी अलग ही हो गए। बिल्कुल सर। जी जी। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं पहले पानी कितने लेवल पे यहाँ पे आता था? सर पहले पानी तो बहुत कम से कम 300-400 से मतलब और नीचे आ जाता, 600-400। और उसके बाद भी लेवल अभी तो सर ये है। अच्छा, अभी का लेवल तो काफी सही सुधर हाँ, चुका है सर। जी जी। यहाँ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जो यहाँ पे आपने इतने पौधे लगा रखे हैं, ये अब कह सकते हैं कि
इस इलाके में ऐसा एक पहला ऐसा पार्क बन रहा है। बिल्कुल सर, ये पहला पार्क ही बन रहा है जो है हाँ, मतलब इस पथरीली जमीन पे इतना विकसित हो रहा है। बिल्कुल सर। जी जी। तो अभी मेरे मेन क्वेश्चन ये है कि आप जैसे किसानों को क्या राय देना चाहेंगे, क्योंकि जिस खेती पर पहले फसल लगाना ही मुश्किल था, आज वहाँ पे गर्मियों में भी फसल। सर लोगों को तो हम बता रहे हैं, किसानों को मतलब फायदे वाटरशेड के बारे में, तो जल बचाओ मतलब करना, जल संरक्षण का रोकना है, ये ऐसा फायदा है। तो उससे मतलब देखो, फसल को भी नुकसान ये हाँ, बढ़ रही है। जैसे अगर जल रुका है तो आपके यहाँ पे खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी हो रही है, खेती अच्छी होगी, आपकी आय बढ़ेगी। जहाँ आप 2 फसलें लगा पा रहे थे, वहाँ आज वहीं आप 3 लगा रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल लगा। अगर आपके पास खेती कम है तो आप पशुपालन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जी जी, आप मछली पालन कर सकते हैं। अगर आपके पास पानी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने बताया ना सर, पानी है तो आप सब कुछ कर सकते हो उसमें। जल है तो कल है जी, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, वही वाली यहाँ पे पूरी बात है। और आज काफ़ी अच्छा लगा इस गांव में आके, इतने सारे लोगों से मैं मिला, सभी लोगों ने कह सकते हैं कि जो अंदर से बातें थी, जो वो बताना चाह रहे थे इतने लंबे समय से, वो आज इस वीडियो में बताई है। काफ़ी सारे किसानों ने ऐसी चीज़ें शेयर की जो कि आज से 3 साल पहले करना यहाँ पे नामुमकिन था, पर आज वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, काफ़ी खुशी हो रही है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके क्षेत्र में ये यात्रा आ रही तो इस यात्रा में बढ़ चढ़ के योगदान दें, इसमें आप पार्टिसिपेट करें और इस यात्रा का लाभ उठाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो ढेर सारा शेयर कर देना, लाइक कर देना। चलो, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।